नमस्कार सभी को। नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने 10वीं कक्षा के हिंदी विषय के तासिका में देखने वाले हैं मुकदमा। यह मुकदमा जो है गोविंद शर्मा जी द्वारा रचित बहुत ही सुंदर एकांकी है। इसमें हवा और पानी का बहस यहाँ पर बताया गया है। तो देखेंगे कि दरबारी जो है हवा और पानी की शिकायत किस तरह महाराज से करते हैं, महाराज उनके जवाब किस तरह देते हैं और हवा और पानी अपनी बाजू किस तरह से सही साबित करते हैं, कर पाते हैं या नहीं, इसका वर्णन मुकदमा इस एकांकी के अंतर्गत हमें देखना है। चलो शुरुआत करते हैं मुकदमा इस एकांकी को। देखेंगे पेज नंबर 36। महाराज, मंत्री जी, शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं। मंत्री खड़े होते हुए, हाँ महाराज, जिनके बारे में शिकायत आई है ना, क्या उन लोगों को भी यहाँ बुला लिया गया है? मंत्री, हाँ महाराज, आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में हैं। वे पास के कमरे में बैठे हैं। महाराज कहते हैं ठीक है, मुकदमे की कार्यवाही शुरू करें। पहले पानी को बुलाया जाए। मंत्री इशारा करते हैं। भीगे कपड़े पहने एक लड़का हाजिर होता है। उसके कपड़ों के भीतर छिपे टेप रिकॉर्डर से पानी के बहने की कलकल आवाज सुनाई दे रही है। पानी की आवाज कैसे आ रही है? कलकल। पानी कहता है, महाराज की जय हो। महाराज कहते हैं, पानी, तुमसे इन लोगों की शिकायत है। यदि शिकायत सच साबित हुई ना, तुम्हें राज्य के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। पानी कहता है, महाराज, मुझे नहीं मालूम ये लोग मुझसे क्यों नाराज हैं। मैं तो एकदम निर्मल हूँ महाराज। मंत्री कहते हैं, महाराज, लोगों की पहली शिकायत यह है, पानी अब निर्मल नहीं रहा है। यह नदियों और गहवरों में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा देता है। गहवरों यानी छोटे छोटे गड्ढों में। पानी कहता है, महाराज, ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते। पशुओं को जोहड़ के भीतर तैरने को छोड़ जाते हैं। जोहड़ यानी छोटा सा तालाब। पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ जाते हैं। गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है। नदियों में कारखानों की गंदगी व शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है। महाराज कहते हैं, मैं अपने आप गंदा नहीं होता। महाराज, मैं अपने आप गंदा नहीं होता, ऐसे पानी उनसे कह रहा है। मुझसे शिकायत करने वाले मुझे दूषित करते हैं। देखो पानी अपनी बाजू किस तरह वह सही साबित कर रहे हैं। अगले पन्ने पर देखिएगा, पेज नंबर 37। महाराज, भाइयों, आपके पास इसका क्या जवाब है? लोग आपस में फुसफुसाकर बातें करते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है, महाराज, यह तो मान लिया, पर कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना, यह तो इस पानी की मनमानी है ना। यानी आज हम देखते हैं कहीं अधिक बाढ़ आती है तो कहीं अकाल और सूखा नजर आता है। ये पानी की मनमानी एक इंसान वहाँ पर बता रहा है। पानी कहता है, नहीं महाराज, मुझ पानी की मर्जी कहाँ चलती है। जिधर ढलान हो, जहाँ का माहौल अनुकूल हो, अनुकूल का विलोम शब्द प्रतिकूल, वहाँ मुझे जाना ही पड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काट कर वहाँ मैदान बना दिए, पेड़ काट डाले, वन नष्ट कर दिए। ऐसी जगह बरसात कैसे हो सकती है? वर्षा न होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। दूसरा आदमी, अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? पानी कहता है, जो बादल बना है ना, वह तो बरसेगा ही। फिर जहाँ वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहाँ नदी बहनी चाहिए, जहाँ मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होगी, वहाँ तो मैं जाऊँगा ही। लोगों ने ऐसी जगह पर घर बना लिए हैं, ऐसे घर तो डूबेगी ही। मैं इनकी बनाई गलियां नालियों में घूमता रहूं, यह कैसे संभव है? लोग फिर आपस में बातें करते हैं। तीसरा आदमी कहता है, महाराज, हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा है। हमने नीची जगह पर कोई घर नहीं बनाया है, फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ है। महाराज, पानी पागल हाथी की तरह चलता है, आंख मूंद कर चलता है। आंख मूंद कर चलना यानी बिना सोच विचार के चलना। आंख मूंद कर चलना मुहावरा है। देखो, आंख मूंद कर चलना यानी बिना सोच विचार कर चलना। गड्ढों का अंदाजा न लेने के कारण, जैसे कि राम रास्ते से आंख मूंद कर चढ़ रहा था, इसीलिए उसे गड्ढों का अंदाजा नहीं आया।
राम रास्ते से आंखें मूंद कर चढ़ रहा था, इसीलिए उसे गड्ढों का अंदाजा नहीं आया। ऐसे आंख मूंद कर चलना यानी बिना सोच विचार के चलना। कुछ छात्र और छात्राएं प्रश्न पत्र आंख मूंद कर पढ़ते हैं। आंख मूंद कर पढ़ना यानी बिना सोच विचार के। अब आंख मूंद कर प्रश्न पत्र पढ़ने के कारण राधा को परीक्षा में कम अंक प्राप्त हुए, यानी बिना सोच विचार के। तब पानी अपनी बाजू वहां पर किस तरह साबित कर रहे हैं? नहीं महाराज, मैं देखकर चलता हूँ, तभी तो ढलान की तरफ जाता हूँ, कभी ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता। ये लोग जानते हैं, इनके गांव के पास एक पहाड़ है। पहले उस पर बहुत से वृक्ष होते थे। वृक्ष यानी पेड़, तरु। पहाड़ से उतरते समय वृक्षों के बीच से होकर धीरे धीरे आता था और सीधे पानी के रास्ते या नदी नाले में बहता था। अब लोगों ने पहाड़ के वृक्ष साफ कर दिए। आज क्या किया लोगों ने? पहाड़ के वृक्ष साफ कर दिए हैं, वृक्ष तोड़ दिए हैं। मैं वहाँ से उतरता नहीं, बल्कि लुढ़कता हुआ नीचे आता हूँ। मुझे खुद पता नहीं चलता कि नीचे मैं कहाँ गिरूंगा। अगर वृक्ष होते ना तो ऐसे नहीं होता। इस बात के लिए गांव वाले जिम्मेदार हैं। देखो, पानी यहाँ पर वृक्षों का महत्व हमें समझा रहे हैं। वृक्ष हमारा जीवन है, हमें वृक्ष काटने नहीं चाहिए। पेड़ पौधों से धरती माँ का श्रृंगार करना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं ना, आओ पृथ्वी को करें हरा, आओ पृथ्वी को करें हरा, श्रृंगार करें हम वृक्ष लगा, श्रृंगार करें हम वृक्ष लगा। पेड़ लगाओ, हरियाली फैलाओ, ऐसा संदेश मानो यहाँ पर दिया है। मुझे खुद पता नहीं चलता नीचे मैं कहाँ गिरूंगा। अगर वृक्ष होते तो ऐसे नहीं होता। इस बात के लिए गाँव वाले ही जिम्मेदार हैं। महाराज कहते हैं, कोई और शिकायत? कोई नहीं बोलता। तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाह है। तुमने भी इन कारणों को मान लिया। तुम्हारा भला इसी में है। अपनी गलतियां सुधारो और पानी को निर्मल तथा उपयोगी रहने दो। यानी पानी कैसे रहने वाला है? निर्मल तथा उपयोगी रहने वाला है। यानी महाराज उन लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग पानी को दोष मत दो। पानी को दोष देना उचित नहीं है। पानी हमारा जीवन है। आप पानी को गंदा ना कीजिए, अपनी गलतियां आप सुधार लीजिए। अब दूसरी जो शिकायत है ना लोगों की, वो शिकायत है हवा के बारे में। जिस तरह लोग पानी के बारे में शिकायत करते हैं ना, ठीक उसी तरह लोग हवा के बारे में भी शिकायत कर रहे हैं। लेकिन हमें यह देखना है, जिस तरह पानी ने अपनी बात सही साबित कर दिखाई, क्या हवा अपनी बात सही साबित कर पाती है या नहीं? पानी की तरह हवा को इंसाफ मिलता है या नहीं? क्या महाराज हवा को इंसाफ दिला पाते हैं या नहीं? इसका वर्णन हम अगले तासिका में देखेंगे। मुकदमा हवा का, मुकदमा हवा का। तब तक के लिए आप सभी को दिया हुआ जो गृह कार्य है ना, सही समय पर करना और भेजा हुआ वीडियो भी गौर से देखना। चलो अगले तासिका में मिलते हैं। धन्यवाद।